अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वोकेशंस, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये एक बंगाली फ्रीडम फाइटर है और एक पोइट है। पोइट बोलते हैं हम शायरी करने वाले को जो पोएम्स लिखे। ये इंडिया के रहने वाले हैं, बंगाल से है ये। तो वोकेशंस का मतलब क्या होता है? वोकेशंस का मतलब होता है जब इंसान को किसी पर्टिकुलर पेशे को अपनाने की तलब हो। एक्चुअली वोकेशन मीन्स होता है पेशा वराना। जब इंसान बहुत ही शिद्दत से किसी पेशे को, किसी काम को अपनाना चाहे, दैट इज वोकेशन। तो रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पर इस वोकेशन पोइम में खुद ही एक स्पीकर है, तो अपने बारे में वो कुछ बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं वो कि जब वो अपना एक पर्सनल चाइल्डहुड एक्सपीरियंस यहाँ पर अपने रीडर्स के साथ शेयर कर रहे हैं। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब वो छोटे बच्चे थे तो सुबह जब उनकी वालिदा, उनकी माँ उनको स्कूल के लिए तैयार करती थी तो वो स्कूल की तरफ चल पड़ते थे। तो रास्ते में वो बहुत सारे लोगों से मिलते थे और बहुत सारे लोगों को कीनली ऑब्जर्व करते थे। तो पहले तो वो कहते हैं कि वो एक चूड़ी बेचने वाले से रास्ते में मिलते थे, यानी कि एक आदमी जो चूड़ियाँ बेच रहा हो। वो चिल्लाता रहता था, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो, बिलौरी चूड़ियाँ ले लो, खूबसूरत चूड़ियाँ ले लो। तो उसको देखकर जो ये छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है, उसके दिल में शिद्दत से ये ख्वाहिश पैदा हो जाती है कि काश वो भी चूड़ियाँ वाला होता। क्यों? चूड़ियाँ बेचने वाला। क्योंकि उसको लगता है कि ये चूड़ियाँ बेचने वाला जो है ये एक बहुत ही आज़ाद शख्स है, अपनी मर्जी का मालिक है। जिस गली में भी चाहे जाकर चूड़ियाँ बेचे, जिस रंग की भी चूड़ियाँ चाहे बेचे, जो भी काम दिन में करना चाहे, कहीं से भी गुजरना चाहे, किसी भी गली से गुजरना चाहे, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। जबकि बच्चों पर रोक टोक होती है। बच्चे से हमेशा ये कहा जाता है कि घर से निकलकर सीधे स्कूल जाना और स्कूल से निकलकर सीधे घर आना। तो ये रेस्ट्रिक्शंस बच्चों को पसंद नहीं आती हैं। तो इसीलिए बच्चा शिद्दत से इस बात का यहाँ पर इजहार करता है कि काश मैं भी चूड़ियाँ बेचने वाला होता, मैं अपनी मर्जी का मालिक होता, मुझे कोई रोकता टोकता नहीं। फिर वो जाकर स्कूल में पढ़ता है। जब वो स्कूल से बाहर निकलता है तो फिर वो एक बाहर निकलते टाइम वो एक ज़मीन खोदने वाले एक शख्स से मिलता है। वो एक ऐसे शख्स से मिलता है जो ज़मीन खोद रहा होता है। माली, बागबान, जो ज़मीन की रखवाली करता है, जो ज़मीन में बीज बोता है, पौधे लगाता है, तो वो यही काम कर रहा था। उसके जो कपड़े थे बहुत गर्द आलूदा थे, उस पर पानी पड़ा हुआ था, क्योंकि पानी की छींटें पड़ी हुई थी, क्योंकि वो साथ साथ पौधों को पानी भी दे रहा था। तो वो पानी की छींटें उसके कपड़ों पर पड़ रही थी, धूल मिट्टी उसके कपड़ों पर थी। लेकिन उसको देखकर बच्चे को ये लगता है कि देखो ये कितनी आज़ादाना ज़िंदगी बसर कर रहा है ये माली, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। अगर इसके कपड़े गीले भी हो जाएं, इसको कोई नहीं डांटेगा। अगर इसके कपड़े धूल मिट्टी कीचड़ से गंदे भी हो जाएं, इसको कोई डांटेगा नहीं, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। तो ये कितना आज़ाद इंसान है। वो भी यहाँ पर शिद्दत से इस बात की ख्वाहिश जाहिर करता है कि काश मैं भी माली होता। क्यों? क्योंकि बच्चों में हमेशा ये देखा जाता है कि जब भी बच्चे यूनिफॉर्म या कपड़े गंदे करें, उनको उनकी माँ डांटती है, कभी कभी पीटती भी है। तो बच्चे को लगता है कि हमारी जो लाइफ है वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ होती हैं। जबकि ये लोग माली, चूड़ियाँ बेचने वाला, ये आज़ाद होते हैं और अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। तो फिर बच्चा घर आया, घर आकर उसने कपड़े चेंज किए, खाना खाया, जो भी उसका रोज़ का रूटीन था। शाम को जब उसकी माँ ने उसको खाना खिलाया और उसको बोला कि जाकर कमरे में सो जाओ, जैसे वो कमरे में सोने के लिए गया तो कमरे की खिड़की से उसकी नज़र बाहर पड़ी। तो बाहर वो क्या देखता है? बाहर वो देखता है कि एक चौकीदार घूम रहा होता है। चौकीदार होता है जो रात को मकानों की, घरों की रखवाली करता है। तो उसने देखा कि गलियां सुनसान और अंधेरी पड़ी हुई हैं।
बिजली मतलब जो खंबे होते हैं ना, बिजली के खंबे, तो वहाँ पर लाइट्स कुछ जल रही थी और जो ये चौकीदार था उसके हाथ में एक लालटेन भी जल रही थी। वो लालटेन लेकर गश्त लगा रहा था उस कॉलोनी में। कॉलोनी होती या मोहल्ला होता या क्या मतलब गांव होता या शहर होता, वो वहाँ शहर उस मोहल्ले की गलियों में गश्त लगा रहा था और उसके हाथ में उसकी लालटेन थी। वो किस चीज़ का गश्त लगा रहा था कि कोई चोर ना आए, कोई यहाँ इस मोहल्ले में लोगों को कोई तकलीफ ना पहुँचाए, इसी वजह से वो गश्त लगा रहा था। तो बच्चे को लग रहा था कि जो ये चौकीदार है ये सायों के पीछे भाग रहा है। ये जेंट यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, जेंट मीन्स राक्षस, जिन, भूत, जो भी आप इसको कहो। तो उसको लगता है कि वो इन्हीं सायों के पीछे घूम रहा है और ये मंजर उसको बच्चे को बहुत पसंद आ जाता है और यहाँ वो ख्वाहिश जाहिर करता है कि काश वो भी एक चौकीदार होता, वो रात को घूमता। यहाँ पर उसकी माँ ने उस पर पाबंदी लगाई कि लाइट्स ऑफ करो और सो जाओ, लेकिन देखो चौकीदार कितने मज़े से बाहर घूम रहा है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो छोटा बच्चा है वो 3 वोकेशंस की ख्वाहिश जाहिर करता है यहाँ पर। एक तो ये कि वो चूड़ियाँ बेचने वाला बनना चाहता है, दूसरा वो ज़मीन खोदने वाला माली बनना चाहता है और तीसरा वो चौकीदार बनना चाहता है। तो ये उसके वोकेशन से, इन पेशों को वो शिद्दत से अपनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि इन पेशों में काफ़ी ज़्यादा आज़ादी है, इन लोगों को कोई रोकने टोकने वाला, कोई डांटने वाला, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, जो चाहे करें। लेकिन अगर हम देखें तो ये एक ख्वाब होता है, ये असलियत नहीं है, ये रियलिटी, ये प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखें तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम देखते हैं अपने आसपास भी, आप भी छोटे बच्चे हो, आपकी भी बहुत सारी ख्वाहिशात होती होंगी, आप भी दिन भर किसी को देखते होंगे और कहते होंगे कि काश मैं इसकी जगह होता। क्यों? क्योंकि बच्चों को जो होता है ना, बच्चों को पढ़ाई, स्कूल जाना, होमवर्क करना, अपने पेरेंट्स की बात मानना, उनको ओबे करना, टीचर्स को ओबे करना, ये सब बच्चों को बोरिंग लगता है, ये सब बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। वो एक आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हर एक बच्चे को ये लगता है कि मेरा पापा बहुत खुशकिस्मत है। क्यों? क्योंकि उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, वो रात के 10-11 बजे भी घर आना चाहे वो आ सकते हैं, सुबह 5-6 बजे निकलना चाहे निकल सकते हैं, उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, डांटने वाला नहीं है, उनको होमवर्क नहीं करना पड़ता है, उनको स्कूल नहीं जाना पड़ता है। तो हर एक छोटे बच्चे को, बड़ों को देखकर ये लगता है कि काश मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं, ताकि स्कूल जाने की जो झंझट है, होमवर्क की जो झंझट है, टीचर्स की बात मानना, पेरेंट्स की बात मानना, तो इससे मुझे छुटकारा, निजात मिल जाए। लेकिन असल में बच्चों ऐसा नहीं होता है। अब बड़ों से पूछो, जब इंसान बड़ा हो जाता है ना, अगर उससे ये पूछा जाए कि तुमसे तुम्हारी सारी दौलत हम ले लेंगे, तुम्हें बदले में क्या चाहिए, तो हर एक इंसान ये बोलेगा, ये ख्वाहिश करेगा कि काश मैं फिर से बच्चा बन जाऊं। क्योंकि बचपन जो है ना, ये एक खूबसूरत गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से। बचपन जो है ये, इसमें आप लोग एक बेफिक्री की ज़िंदगी गुजारते हो। आपको ये नहीं पता कि आपकी यूनिफॉर्म कहाँ से आती है, आपके लिए खाने पीने की चीज़ें कहाँ से आती है, आप दिन में चॉकलेट खाते हो, आइसक्रीम खाते हो, जूस पीते हो, वो सब कहाँ से आता है। आप शाम को डिमांड करते हो कि हम साग नहीं खाएंगे, हम ये खाएंगे, वो खाएंगे। आपकी डिमांड्स पूरी कैसे होती हैं आपको नहीं पता। आपको ईद पर नए कपड़े चाहिए, आपको रिलेटिव्स की शादी में नए कपड़े चाहिए। आपको ये नहीं पता कि ये सब कहाँ से आता है और आपके पेरेंट्स आपके लिए ये सब कहाँ से अफोर्ड करते हैं। तो आपको क्या है, सब रेडीमेड मिल जाता है। तो ये जो लाइफ है बड़ी खूबसूरत लाइफ, गिफ्टेड लाइफ है। और आप समझो कि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने बचपन को जियो। लेकिन छोटे बच्चे क्या करते हैं, अपने बचपन को इसी सोच में ज़ाया कर देते हैं कि नहीं, ये बचपन अच्छा नहीं है, पढ़ाई करनी पड़ती है, स्कूल जाना पड़ता है, टीचर्स की बात माननी पड़ती है, होमवर्क करना पड़ता है। तो उनको ये बर्डन लगता है, ये बोझ लगता है। इसीलिए हर बच्चा चाहता है कि मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं ताकि इन सब चीज़ों से छुटकारा मिले। लेकिन जैसे ही वो छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है और उसको दुनियादारी की समझ आती है और उसको अपने फैमिली की, अपने बच्चों की, अपने माँ बाप की, पेरेंट्स की, सबकी जिम्मेदारियाँ उठाते उठाते जब उसकी कमर झुक जाती है, तब वो ख्वाहिश करता है कि काश मैं फिर से बच्चा बन जाऊं।
अगर आप इस चूड़ियाँ बेचने वाले से पूछोगे या माली से पूछोगे या चौकीदार से पूछोगे कि क्या आपको अपने इस काम में मज़ा आता है, तो आप देखना कि वो इनकार करेंगे, वो कहेंगे कि नहीं, काश कि हम फिर से बच्चे बन जाएं, क्योंकि ये लाइफ जो उनको है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक बच्चा जो होता है ना, वो अपनी लाइफ से थोड़ा सा फेडअप सा हो जाता है और सोचता है, किस वजह से, स्कूल जाने की वजह से और अपने होमवर्क वगैरह की वजह से, और वो हमेशा चाहता है कि मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं। अब बच्चों, आप भी देखो, अपनी नोटबुक लो और सोचो कि आप दिन में किस किस को देखते हो और किसको देखकर आपके दिल में ये ख्वाहिश जाहिर हो जाती कि काश मैं उसकी जगह होता, मैं छोटा ना होता, मैं बड़ा होता। ज़रा अपनी नोटबुक लो और उसमें ये लिखो आप कि आप क्या बनना चाहते हो, या आप क्या चाहते हो कि आप बच्चे ना होकर बड़े बन जाओ, और बड़े बनकर आप क्या बनना चाहते हो, ये आप अपनी नोटबुक में लिखो। तो मुझे उम्मीद है कि ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से।